गुरुदेवगिरी महाराज की, बोला स्वामी गुरुदेवगिरी महाराज की. ऐकू चाललं सगळं बघा ते किती ऐकायला महादेवाच्या मंदिरापाशी. बोला संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज की, बोला संत शिरोमणी गुरु रविदास महाराज की, स्वामी गुरुदेवगिरी महाराज की, संत सुखदेव महाराज की, स्वामी गुरुदेवगिरी महाराज की, डॉक्टर त्रिपुरादास महाराज की, पंडित दास महाराज की. जय गुरुदेव, धन्य गुरुदेव. रविदास वचनम कोटि दोष विनाशिनम रविदास चरणम ध्यान धरणम कुल समूयोदारणम बेगमपुरा शहर को नाऊ दुख अंदो नहीं बैठा नाथ सभी सिखी राज नमान खौफ न खता न तरस जवान अब मोहि खूब वतन गह पाई वहाँ खैर सदा मेरे पाई कायम दायम सदा पातशाही दो मना सेम एक सो आही आवादान सदा मशहूर ओहा गनी बसे मामूर त्यों त्यों सैल करे जो पावे महरम महल ना कोवट पावे कही रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सो मीत हमारा कही रविदास खलास चमारा जो हम सहरी सुमीत हमारा. साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन दरबार में विराजमान गुरु प्रेमियों, आप सभी को मेरी ओर से जय गुरुदेव. आज का दिन बहुत ही सौभाग्य दिन है जो कि आपने सतगुरु रविदास महाराज जी का जिस स्थान बनाया और गुरु जी को आज उसमें बिठाया और आपको दर्शन देने के लिए अलख रविदासिया धर्म के राष्ट्रीय आदर्श संत सुखदेव बागमारी जी दर्शन देने के लिए आपको आए हैं. अभी अभी मैं सुन रहा था जो इधर के मराठी लोग हो रहे थे तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था. मैं अब सोच रहा हूँ पता नहीं मेरा भी आपको समझ आ रहा है तो नहीं आ रहा. मेरी समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ तो नहीं आ रहा. ठीक है. जिस गुरु के चरणों में आप बैठे हुए हैं, जिनका आज दरबार सजा हुआ है, जिनको आज आपने बिठाया है, उस महान गुरु के लिए कहा गया है 1433
माघ सुदी 15 दुखिया के कल्याण हित प्रगट गुरु रविदास। गुरु जी ने 1433 में बनारस में जन्म लिया। इनके लिए दुखियों के कल्याण हित, दुखियों के कल्याण के लिए गुरु जी ने क्या देखा कि सभी लोग दुखी हैं। कोई बेचारा गरीबी से दुखी है, कोई ज्यादा पैसा हो गया, अधिक पैसा हो गया, इनकम टैक्स वालों से दुखी है। किसी के बच्चे नहीं है तो दुखी है, किसी के बच्चे हैं लेकिन अच्छे नहीं निकले तो दुखी। ऐसे ही राजा प्रजा से दुखी है, प्रजा राजा से दुखी है। माता पिता बच्चों से दुखी है, बच्चे माँ प्यो से दुखी है। कोई भी अपने शरीर से दुखी है, कोई बीमारी ऐसी लग गई। इसीलिए शेख फरीद जी ने कहा था, मैं जाना दुख मुझको, दुख सवाया जग, उच्चे चढ़ के देखिया कर कर ए कोई अग। फरीद जी ने कहा है, मैंने सोचा है कि दुनिया में दुखी मैं ही हूँ, लेकिन क्या हुआ, सभी दुनिया की तरफ मैंने देखा तो जे लगा तो चंद्रमुखी, मैं सूरजमुखी, तू मेरे से दुखी, मैं तेरे से दुखी, सभी दुखी। थोड़ी सा बिजली चला गया था, पावर का कट हो गया था, तो महाराज जी कह रहे थे कि बिजली भी दुखी होगी, पावर भी दुखी होगी। सुबह की काम कर रही थी तो महाराज जी बोले ये भी दुखी है। तो गुरु जी ने जब जो दुनिया के दुखों को देखा तो मन ही मन विचार आया, क्या कोई ऐसा भी है जो सुखी, जिसका जीवन आनंदमय हो। गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है, जो मैंने शब्द कहा है, बेगम खोरा शहर को नाओ, दुखियां दो नहीं तैठाओ, नात सबीस खिराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। ये जो गुरु जी की वाणी का शब्द है, इसके ऊपर ना जाने आज तक कितने विद्वानों ने किताबें लिख दिया एक ही शब्द पर, लेकिन ये शब्द की गहराई को नहीं जान पाए। याद रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो गुरु जी की ये शब्द के ऊपर ही लिखा। गुरु जी ने सोचा कोई ऐसा देश हो जहाँ कोई गम ना हो, जहाँ पर कोई दुख ना हो। अंधो चिंता को कहते हैं, जहाँ कोई चिंता ना। आज आकर जहाँ कोई पूछे आप लोगों को, आप में शुगर की बीमारी कितने लोगों का है, डायबिटीज कितने को है, 10-15 लोग आप में 10-15% मिल जाएंगे। अगर आकर कोई पूछे आप में ब्लड प्रेशर कितने लोगों को है, 8-10% वो भी निकल जाएंगे। अगर आकर कोई पूछे कि आप में हार्ट ट्रबल कितने को है,
तो इक्का दुक्का वो भी निकल जाएंगे। लेकिन आकर कोई पूछे आप में चिंता कितने को है, तो हो सकता है सभी चिंता में ही हो, कोई भी चिंता के से बाहर ना हो। तो गुरु जी कहते हैं कोई ऐसा वतन हो, ऐसा देश हो जहाँ चिंता भी ना हो, जहाँ टैक्सों का डर ना हो, जहाँ खौफ ना हो। कोई ऐसा देश हो जहाँ आनंद ही आनंद हो, सुख ही सुख हो। ऐसा वतन कहाँ पे है? गुरु प्यारी सत्संग जियो, मैं अपने जीवन का प्रैक्टिकल बताऊं। 98 की बात है, मैं पहली दफा विदेश में इंग्लैंड गया। तो वहाँ का जो सिस्टम मैंने देखा, जब हर घर जाने को पक्की रोड बनी हुई है, हर एक के पास अच्छा मकान है, हर एक को अच्छा पहनने के लिए कपड़ा है, खाने के लिए बढ़िया भोजन है। किसी कारणवश कोई काम नहीं कर रहा तो सरकार उनको अच्छा पेंशन के रूप में भत्ता देती है। तो मैंने ये सब कुछ देख करके सोचा कि जो गुरु जी ने कहा था, ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, सोट बड़ो सब सम बसै, रविदास रहे प्रसन्न। जेही वो वतन है, जेही जो वो देश है जिसको गुरु जी ने कहा था, बेगमपुरा शहर को नाऊ, दुख अंदो नहीं तय ठाऊं, नात सबीस खिराज न माल, खौफ न खता न तरस जवाल। जहाँ पे कोई चिंता ना हो, घबराहट ना हो, दुख ना हो, गम ना हो, यही वो वतन है जो गुरु जी ने कहा। ऐसे मेरे मन में आ गया। वहाँ एक गुरु घर बना हुआ था जहाँ पे मेरे प्रवचन चलते थे। तो एक दिन कुछ लोग मेरे पास आए, कहने लगे, स्वामी जी हम आपके साथ थोड़ा बैठना चाहते हैं, आप टाइम दीजिएगा, मैं कल को आ जाइएगा। कहाँ पे? मैं कह जहाँ गुरु घर में ही मैं मिलूंगा। दूसरे दिन वो 5-7 लोग आ गए। उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी थी, बहुत बढ़िया कपड़े पहन रखे थे। जब आकर के मेरे पास बैठे तो मेरे मन में क्या चल रहा है कि ये सभी लोग कहेंगे, मुझे बताएंगे कि हम पार्क से इधर आकर के कितने सुखी हैं। ये लोग मुझे बताएंगे, ऐसे मेरे मन में चल रहा था। तो क्या हुआ? मैंने उनसे पूछा, बताइए आपका कैसे आना हुआ, क्या काम है? तो बड़े प्यार से बोलने लगे, स्वामी जी हम दुखी बहुत हैं। क्या बोले वो? स्वामी जी हम दुखी बहुत हैं। जब उन्होंने ये बात कहा कि हम दुखी बहुत हैं, मैंने सोचा कि इन्होंने झूठ बोल दिया। इस देश में कौन सा दुख है? मैंने कहा, देखिए चार्ल्स है,
आपके पास इतनी इतनी बढ़िया गाड़ी है, इतने इतने बढ़िया घर है, आप दुखी कहाँ से हैं? तो वो कहने लगे स्वामी जी, हमारी गाड़ियां देख करके, हमारे घर देख करके आपने क्या सोच लिया हम सुखी हैं? नहीं महाराज जी, वैसे महाराज जी हम बात में भी अच्छे, हमारा अच्छा कारोबार था, बिजनेस था। हम पंजाब से इधर आए हैं इसलिए कि बच्चों जो हमारे बच्चे हैं और बढ़िया हो जाएंगे देश में आकर। वो बताने लगे कि हम 16 घंटे काम किया, बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाया, लेकिन स्वामी जी क्या बताएं, 4 साल हो गए बच्चे गुम हो गए। बच्चे गुम हो, आप किसी मेले में कम समझदार थे? कहते नहीं महाराज जी, किसी मेले में नहीं, जहां की कल्चर में गुम होंगे, जिस कल्चर को जो मालूम नहीं है माता पिता कौन होते। इन लोगों ने 2 दिन रखे हुए हैं, एक फादर डे एक मदर डे, और उस दिन एक कार्ड हमें दी जाते हैं। मदर डे पर अपनी माता को एक कार्ड दे जाते हैं, फादर डे पर मुझे कार्ड दे जाते हैं। साल पर वो दिखाई ही नहीं देते। हमारा इतना बड़ा घर है, हम कहते हैं बेटा हमारे पास रहो, नहीं रह रहे। मेरे घर वाले रो रो के अंधी हो गई, उनकी आंखों में नमी से भर गए। दूसरे को पूछा तुम बता, कहती मैं किसी फैक्ट्री में काम करता था महाराज जी, क्या बताऊं, सोचा कि सारी उम्र पूरी आज किसी की गुलामी में काटूंगा, अपना बिजनेस शुरू करते हैं। मैंने अपना काम शुरू किया, घाटा ही घाटा पड़ रहा है। अब तो मेरा जो कुछ बनना था खत्म हो गया, दिवाला निकलने वाला है कि मैं बिल्कुल बैंक ड्राफ्ट बनने वाला हूँ, सभी कुछ मेरा हार गया। तीसरे को पूछा तुम बता, कहता महाराज सभी कुछ है, शरीर स्वस्थ ठीक नहीं रहता, बहुत दुखी हूँ। जब उन लोगों ने मुझे बात कहा कि हम बहुत दुखी हैं, तो मैंने सोचा गुरुजी, मैंने तो सोचा था जो आपने बेगमपुरे की बात कहा है, ये देश बेगमपुरा है, अगर ये भी देश बेगमपुरा नहीं है, जहाँ पर भी दुख है, तो आपका बेगमपुरा कहाँ पे है? तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोच लिया कि वह बेगमपुरा मरने के बाद मिलेगा, जीते जी ऐसा बेगमपुरा हमें नहीं मिलेगा। पर गुरु जी ने क्या बोल दिया अपनी वाणी में, अब मोहे खूब वचन गह पाई, ऊहा खैर सदा मेरे पाई। मैं मरने के बाद के स्वर्ग की बात नहीं कर रहा। किसने कहा? गुरु जी ने कहा। मैं मरने के बाद के स्वर्ग की बात नहीं कर रहा। अब अभी मैं आपको वो स्वर्ग देने वाला हूँ। इसी जन्म में आपका जीवन मैं स्वर्ग में बदल दूंगा। कैसे? गुरु जी ने अपनी वाणी में कहा है कि इंसान जिस जीवन को स्वर्ग बनाना नरक बनाना तेरे अपने हाथ पे है, जे किसी पर नहीं है।
गुरु जी ने एक बहुत सुंदर दोहा कहा है, जीवन ज्योत कैसे जली, कैसे होवे अनंत, रविदास मनुष्य ना जानिए, जानत है भगवन। गुरु जी कहते हैं, इंसान जो तेरा जीवन है 3 पन्नों की डायरी है। कितने पन्नों की? 3 पन्नों की। वैसे दुनिया में जो डायरियां होती हैं कितने पन्नों की होती हैं? कितने पन्नों की? 365 पन्नों। लेकिन गुरु जी क्या बोल रहे हैं, तेरे जीवन की डायरी केवल और केवल 3 पन्नों की है। और मजे वाली बात ये है, इसका पहला पन्ना भी प्रभु ने लिखा है और लास्ट पन्ना में प्रभु ने लिखा है। पहला पन्ना क्या लिखा? जन्म। तेरा जन्म कहाँ पे होगा? गरीब घर होगा, अमीर घर होगा, जी प्रभु ने लिख दिया। हमने गरीब घर जन्म ले लिया, हमारा कोई दोष नहीं है। हमारे एक ने गीत गाया कि अगर मैं गरीब घर जन्म ले लिया तो इसमें दोष मेरा क्या है? तू मुझे शूद्र कहता है, तू मुझे नीच कहता है। प्रभु ने जहां मुझे जन्म दे दिया मैंने ले लिया। और कैसे होवे अनंत, मौत कब कहाँ और कैसे होगी ये भी प्रभु ने लिखा। क्या मृत्यु आपके हाथ में है कि मैं ना मरूं? आपके हाथ में नहीं। आपने कब मरना है, आपकी मृत्यु कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, ये भी प्रभु ने लिख दिया। इसका बीच वाला पन्ना खाली छोड़ दिया। वो क्या है? आपकी जिंदगी, इसको कैसे गुजारना है ये आपके ऊपर छोड़ दिया प्रभु ने। जे जीवन को गुण गनांदे जी ले, चाहे पुण्य पनांदे जी ले, जे इंसान तेरे अपने ऊपर है। जे जीवन को चाहे स्वर्ग बना ले, चाहे नरक बना ले, जे आपके ऊपर है। गुरु जी ने कहा है, आपका जीवन स्वर्ग कैसे बनेगा? गुरु जी ने हमारा जीवन स्वर्ग बनाने की बात कहा। सबसे पहले वही बात कहा जो दुदम्बे जी ने कहा, जो माधो जी ने कहा, जो बाला जी ने कहा, सत संगत मिल रही है मादेव जैसे मधुबब मखीरा। आप सभी ने मधुमक्खियां देखी होंगी, कितनी रहती हैं एक ही जगह पर। सभी में वसीला ढंग है, लेकिन एक दूसरे को वो डसती नहीं है। अपनी बहन को वो डसने का काम नहीं कर। डसती किसे है? जो उसके ऊपर प्रहार करता। जैसे वो मधुमक्खी रहती हैं, ऐसे हम प्यार से परिवारों में रहना, सोसाइटी में रहना, एक दूसरे को ऐसी बात नहीं कहना जिससे उनका मन जो है वो उसके मन को चोट लगे। ऐसी बात नहीं है। प्यार से रहना, प्रेम से रहना। अगर हमारा परिवारों में प्यार नहीं है तो गुरु जी ने लिखा, अति सुंदर कुलीन चित्तर मुख ज्ञानी तन मन मिलत कहिए नानका जी प्रीत नहीं भगवन। गुरु नानक देव जी ने कहा है कि बहुत खूबसूरत है और कोई बहुत सोच वाला है,
बहुत ज्ञानी है, बहुत पैसे वाला है, अगर हृदय में प्यार नहीं तो मुर्दा है। मुर्दे कहाँ पे रहते हैं? कब्रिस्तानों में। आपने कभी ना कभी कब्रिस्तान देखा हो। कब्रिस्तान कब्रें पत्थर होती है, ना जाने कितनी कब्रें एक ही जगह बनी होती है। हर कब्र में इंसान का शरीर होता है, लेकिन वो कब्रें आपस में बातचीत नहीं करती। क्या वो कभी आपस में प्यार से बोलती हैं? कब्रें नहीं बोलती। हम बहुत सुंदर घरों में रह रहे हैं। एक कमरे में दरानी है, दूसरे में जेठानी है, एक कमरे में पिता है, दूसरे में बेटा है, एक में सास है, दूसरे में बहू है, लेकिन हम आपस में प्यार से बातचीत नहीं करते। तो हमारे वो मकान में, उस कब्रिस्तान में कोई अंतर नहीं है। हमें सोचना है, गुरु जी कहते कहीं अपने घर को आपने कब्रिस्तान तो नहीं बना रखा। हमने अपने घर को कब्रिस्तान नहीं बनाना है। हमने एक दूसरे से प्यार से रहना है, प्यार से बातचीत करना है। कई कहते हैं हम तो प्यार से बातचीत करते हैं, अगर दूसरा ना करे तो अरे वो मुर्दा बन रहा है तो बनने दो, आपने मुर्दा नहीं बनना है। आप जीते जी इंसान है, आप में प्यार की फीलिंग होनी चाहिए। सबसे पहले गुरु जी ने कहा घरों में, परिवारों में, सोसाइटी में प्यार होना चाहिए। और दूसरा गुरु जी ने कहा है सुरसरी सल्लल तीर्थ बार नीरे संत जन करतने पन। नशे जितने मर्जी बढ़िया क्यों ना हो, कभी सेवन नहीं करना। छोड़ दो गुटखा खाना, शराब पीना, जो भी नशे करते हो छोड़ दो। जिन परिवारों में नशे रहेंगे वो आज भी घर नरक और कल को भी घर नरक बन जाए। मेरा निवेदन रहेगा, आपने गुरु जी को बिठाया है, गुरु जी को मानना है, गुरु जी की बात भी मानना है। गुरु जी के आगे शीश झुकाने से कुछ मिलने वाला नहीं है, गुरु की बात को मानना है। गुरु जी ने हमें क्या बोला? नशे सेवन नहीं करना है, हमने नशों को छोड़ना है। तीसरा गुरु जी ने कहा है गुरमत का त्यागन करो, लेहो गुरमत खोज, खोटन की संगत जो क्यों सिर पर उठाओ बोझ। खोटी मत को त्याग दो। अपने में जो गुरु जी कहते हैं विकार है, जैसे अहम है, क्रोध है, इनका त्याग करना है। क्रोध थोड़े समय के लिए आता है, नुकसान बहुत करके चला जाता है। एक दिन एक बोला कि महाराज जी क्रोध आता है लेकिन थोड़े समय के लिए ही आता है, फिर मैं शांत हो जाता। एक्सीडेंट घंटों का थोड़ी होता है, कुछ पलों का ही होता है, लेकिन वो नुकसान कितना करके जाता है। ऐसे ही हमने कभी भी क्रोध में नहीं आना, अहम नहीं होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। गुरु जी ने की वाणी में, गुरु जी के जीवन को बताते हुए पता क्या बोला गया है? मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो
तो आपको गंगा जाने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं तीर्थों पर भटकने की जरूरत नहीं है। जी गुरु जी ने कहा है, आप अपने घर में रह रहे हैं, प्यार से रहिएगा, प्रेम से रहिएगा और आपका घर ही गंगा बन जाएगा। रोज को छोड़ना है इन पंचन मेरे मन जो बिगाड़ियो, पल पल हर जीते अंतर पारियो। जी जो विकार है इन्होंने हमें प्रभु से दूर कर दिया है। जब विकार खत्म हो जाएंगे, हमारा मन पवित्र हो जाएगा, हम प्रभु रूप हो जाएंगे, हमें जिंदगी का आनंद मिल जाएगा। आगे गुरु जी ने कहा है, और एक मांग्यो पवित्र चिंतामणि, जनी लखायो असंत पापी सन। जिंदगी का थोड़ा समय निकाल करके प्रभु भक्ति जरूर करना है। जैसे गुरु जी ने मीरा जी को भक्ति का तरीका बताया। जब मीरा बाई आई उनके चरणों में तो कहने लगी, प्रभु से कैसे मिला जाए, जीवन का आनंद कैसे पाया जाए। तो गुरु जी ने कहा, मीरा कर्म कांड करने से वो आनंद मिलने वाला नहीं है, प्रभु भजन में आनंद मिलेगा। तो प्रभु भजन कैसे करना है, तो गुरु जी ने अपनी वाणी में बताया है। चित सिमरन करो नैने अवलोकनो, सर्वन बानी स्फूर राखियो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसने अमृत राम नाम पाखी। अपने चित्त के अंतर ही अंतर मेरे शब्द का चिंतन करना है। जो गुरु से आपको नाम मिले ना, उसका चिंतन करना है। अगर आप गुरु जी के चरणों में नहीं गए तो भी घबराने की बात नहीं है। गुरु जी ने जो शब्द दिया, कहे रविदास, नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहार। वो सत नाम के मंत्र को अपने अंतर ही अंतर सिमरना शुरू कर दे। मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंतर ही अंतर जुड़ जाए और ये सोच बना ले, मैं मालिक के साथ मिलने के लिए जा रही हूँ। जब आप अंतर ही अंतर प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएंगे, प्रभु के घर से आ रही हो ऊर्जा आपके अंतर ही अंतर बढ़ जाएगी, आपकी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। जब आपकी आत्मा पावरफुल हो जाएगी प्रभु नाम के साथ जुड़ करके, तो आपकी आत्मा बोल देगी, बेगमपुरा शहर को नाओ, दुख दो नहीं तैठाओ, नात सबीस फिराज ना मान, खौफ ना खता ना तरस जवान। आपकी आत्मा बोल देगी, मैंने बेगमपुरे को पा लिया। बेगम, जहाँ पर कोई गम नहीं है, दुख, वहाँ पर कोई दुख नहीं है। गुरु प्रेमियों, क्या गुरु जी का सिमरन करने वाले पर मुसीबतें नहीं आती? मुसीबतें उसमें भी आती हैं, लेकिन वो आत्मा इतनी बलवान हो जाती है, मुसीबतों से घबराती नहीं है। मीरा जी को डसने के लिए सांप दे दिया, उसको जहर दे दिया, लेकिन वो घबराई नहीं। जो आत्मा प्रभु नाम के साथ जुड़ जाती है, मुसीबतें उसमें भी आती, लेकिन ये मुसीबतों में भी घबराती नहीं है। दुख अंधो चिंता जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती,
बच्चे थे तो हमें पढ़ने की चिंता थी, पढ़ाई किया तो नौकरी की चिंता हो गया। जिनको नौकरी मिल गया उनकी चिंता खत्म हो गया? नहीं, उनको विवाह की चिंता हो गया। जिनका विवाह हो गया उनको बच्चों की चिंता हो गया। जिनके बच्चे हो गए बच्चों के पालन पोषण की चिंता बन गया। जिन्होंने बच्चों का पालन पोषण कर लिया उनको बुढ़ापे की चिंता हो गया, बूढ़े ना हो जाए कहीं। तो बूढ़े हो गए तो मरने की भी चिंता सताने लगी, अच्छा मरना हो जाए, कहीं तकलीफ से ना मरे। तो वो चिंता जो हमारा पेशा नहीं छोड़ती, गुरुजी कहते हैं जो आत्मा प्रभु के नाम के साथ जुड़ गई वो इतनी पावरफुल हो गई, वो कहती है रविदास मैं क्यों चिंता करूं, चिंता मोह ना कोई, राम मेरी चिंता करे मम चिंता क्यों कोई। मैं क्यों चिंता करूं, मेरी चिंता मेरा प्रभु करे, मेरा गुरु करे, मुझे अब चिंता करने की अवस्था नहीं है। खौफ डर सभी डर खत्म। कहे रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जोनी का। जो प्रभु के नाम के साथ जुड़ जाएगा, गुरु जी कहते उसे कोई डर नहीं रहेगा। ना उसे मरने का डर, ना जम्मू का डर, ना नरकों का डर। सबसे बड़ा डर मरने का होता है, लेकिन वो मरने से भी डरता नहीं है। वो आत्मा कहती जिस मरने से जग डरे, मेरे मन अनंग, मरने ते ही पाई है पूर्ण परमानंद। जिस मरने से दुनिया के लोग डर रहे हैं, मुझे मरने की भी चिंता नहीं है, मैं मर के भी परम आनंद पाऊंगी। वो आत्मा आनंद में जिंदगी जीती है। गुरु प्यारी सा संगत जियो आए, हम भी आज जो गुरु जी को जहाँ बिठाया है, गुरु जी की वाणी के उपदेशों के को अपने जीवन को में अपनाए और अपने जीवन को स्वर्ग बनाए। अगर हम गुरु जी के वाणी को आधार मान लेंगे, हमारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा। अगर हम गुरु जी की बात नहीं मानेंगे तो गुरु जी ने कहा हर सो हीरा साड़ के करे आन की आस, तीन दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। जो मेरी बात ना मानेगा, गुरु जी ने कहा है प्यार से रहना है, लेकिन हम घर में झगड़ा करेंगे। गुरु जी ने कहा है नशों का सेवन नहीं करना है, हम नशे करते रहेंगे। गुरु जी ने कहा है क्रोध नहीं करने का, लेकिन हम क्रोध छोड़ने का नहीं है। गुरु जी ने कहा है सिमरन करने का, हम निंदा की चुगली करते हैं तो फिर हमारा जीवन नरक बन जाएगा। ये आपके हाथ में, अपने जीवन को चाहे स्वर्ग बना लो चाहे नरक बना ले। जी प्रभु ने कहा, गुरु जी कहते आपके हाथ में है। आज हमने प्रण करके जाना है कि हमने अपने जीवन को क्या बनाना है, स्वर्ग बनाना है। हमने जीवन को अपने को नरक नहीं बनाना है। आज से मैं घर में कला कलेश नहीं करूँगा, मैं नशों का सेवन नहीं करूँगा, मैं क्रोध नहीं करूँगा, मैं अहम नहीं करूँगा, मैं निंदा चुगली नहीं करूँगा, मैं सिमरन करूँगा और प्रभु के साथ जोड़ करके अपने आप को पावरफुल बनाऊँगा। सुबह सुबह उठकर आम लोग क्या करते हैं, अपने अपने मोबाइल चार्ज करते हैं। आज से आपने सबसे पहले अपने आप को चार्ज करना है। किसके साथ जुड़ करके, सतगुरु जी के नाम के साथ जुड़ करके। जो गुरु जी ने हमें नाम दिया है,
तो उनके साथ जुड़ना है, वो सत्य नाम के मंत्र को अपने अंतर ही अंतर सिमरना है और आप पावरफुल हो जाएंगे। सभी भूल जाए बात, तो ये 3 बातें नहीं भूलना। घर में कला कलेश ना करने का याद रखना है, नशे नहीं करना है, क्रोध नहीं करना है और अपने आप को प्रभु के नाम के साथ जोड़ करके चार्ज करना है। ये ही गुरु जी ने हमें शिक्षा दिया है। गुरु जी कृपा करें आप सभी के ऊपर, आपका जीवन में स्वर्ग हो, आपका किसी का जीवन नरक ना बने। ये ही गुरु जी के आगे हमारा निवेदन रहेगा। सभी संगत को दास की ओर से जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। जो बोले सो नर पैस, गुरु विदास सरिते, गुरु विदास सरिते। जो बोले सो नर पैस, सतगुरु